जय साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग PYQ सीरीज 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप ये सीरीज डेली और अच्छी ईमानदारी से ज्वाइन करते हैं तो आप 75 और 80 स्कोर आप आराम से अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ये रीजनिंग की क्लास डेली दोपहर को 1 बजे आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे। 2 लाइव क्लास रात को 9 से 10, 10 से 11 ये हमारी चैनल के ऊपर चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं और साथ में आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन वहां पर प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। आज सादृश्य वाला हमारा चैप्टर रहेगा, एनालॉजी वाला, जहां से आपके और नीचे लिखा गया कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, हल्का का संबंध भारी से है तो प्रश्न का संबंध किससे हो जाएगा? विलोम शब्द दिए गए हैं, हल्का का विलोम शब्द भारी, प्रश्न का विलोम शब्द उदास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। रोकीज का संबंध एप्लेशियन से है तो पूछा गया कि एंडीज का संबंध किससे होगा? देखिए, रोकीज क्या है? रोकीज एप्लेशियन, यानी कि यहाँ पर एंडीज क्या है? पर्वत श्रृंखला है। एंडीज क्या है? एक पर्वत श्रृंखला। रोकीज क्या है? एक एप्लेशियन है। उसी प्रकार एंडीज क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। जो ये जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस का संबंध एनवलप से है, बैंक का संबंध किससे होगा? जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो आपको एनवलप मिलता है जिसमें आप डाक या कोई पत्थर भेजते हो, उसको एनवलप बोला जाता है। तो बैंक में जाओगे आपको क्या मिलेगा? चेक मिलेगा। बैंक में जाओगे तो क्या मिलेगा? चेक मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। बोलेंगे सर बैंक में मनी भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो संबंध इसका वही संबंध है। यहाँ से देखो कागज का संबंध दिखाया गया, तो बैंक में भी कागज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 चेक से संबंध हो जाएगा। मांद का संबंध शेर से है तो दड़बा का संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शेर के रहने का जो स्थान होता है उसको मांद बोला जाता है, मांद यानी कि गुफा। उसी प्रकार दड़बा, दड़बा जो होता है ना, मुर्गा, मुर्गा जहां पे रहते हैं उसको दड़बा बोला जाता है। मुर्गा के रहने का स्थान दड़बा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है वैसे ही बीमारी किससे संबंधित है? सावधानी हटते ही क्या हो जाती है? दुर्घटना हो जाती है। और वैसे ही अगर स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही संबंध देश का किससे है? राज्य का जो कार्यपालक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। उसी प्रकार देश का जो कार्यपालक जो होता है, कार्यपालिका जो होती है, मुख्य उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। ठीक है, वैसे प्रमुख जो होते हैं ना, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, संवैधानिक जो चीजें होती हैं उसके पास होती हैं, लेकिन जो राज्य का जो राज्यपाल होता है, कार्यपालिका शक्ति प्रमुख जो होता है वो उसका होता है। उसी प्रकार संबंध देश का राष्ट्रपति से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर यह दिया होता कि राज्य का संबंध मुख्यमंत्री से है तो देश का संबंध प्रधानमंत्री से फिर हो जाता। उपवास का संबंध भूख से है, दौड़ का संबंध किससे होगा? अगर आप उस उपवास रखोगे तो आपको भूख लगेगी, उसी प्रकार अगर आप दौड़ते रहोगे तो आपको क्या होगी? थकावट महसूस होगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है तो काट किससे संबंधित होगा? तो यार्ड, किसी चीज यार्ड को मापा जाता है इंच, ये आपस में इकाई दिए गए हैं, यार्ड और इंच। उसी प्रकार कार्ट और गैलन आपस में क्या है? इकाई है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का संबंध जलाना से कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा? भाई किसी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार किसी चीज को बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। हर क्वेश्चन नीचे लिखा गया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में कंप्लीट सिटी का सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। असली का संबंध प्रामाणिक से है तो मरीचिका का संबंध किससे होगा? तो असली प्रमाणिक, तो मरीचिका का संबंध क्या होगा? भ्रांति, भ्रांति से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, मरीचिका क्या होती है? जैसे आपने कभी देखा होगा गर्मियों के मौसम में आपको रोड ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है। कई बार आप देखते हैं कि रात में यहाँ पे पानी है लेकिन आप देखेंगे कि हाँ पानी है ही नहीं, पानी दिखाई देता है आपको वहां पे,
पानी दिखाई देगा, ऐसा लगेगा दूर से कि पानी है, आपको भ्रम हो जाएगा, लेकिन पास में जाओगे तो बोला ये तो और ही कुछ है, वही बात है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित होगा। ओडोमीटर दूरी को मापता है, उसी प्रकार कंपास किसको मापता है, कंपास दिशा को मापने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पर कौन से यंत्र क्या काम कर रहा है उसका संबंध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडल का संबंध कुत्ता से मूस का संबंध किससे हो जाएगा। पुडल जो होती है कुत्ते की प्रजाति होती है, कुत्ते की प्रजाति होती है एक पुडल, उसी प्रकार जो मूस जो होती है वो हिरण की प्रजाति होती है, हिरण की प्रजाति। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ किससे संबंधित होगा। जो स्पंज जो होता है ना, स्पंज जैसे आप पोछा वगैरह वगैरह लगाने वाला होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार रबड़, रबड़ के अंदर क्या होती है, प्रत्यास्था, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब रबड़ के अंदर क्या होता है, लचीलापन होता है, रबड़ के अंदर क्या होता है, लचीलापन, प्रत्यास्थ जिसको बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका 3 करेक्ट रहेगा। पंखुड़ी का संबंध जिस प्रकार फूल से है, तो वही ऑप्शन में बताना है कि किस इनमें से किसका संबंध समान रूप से होगा, जिस प्रकार पंखुड़ी का फूल से है। तो आप देखोगे फूल पंखुड़ियों से बनके ही क्या बनता है, फूल बनता है। तो उसी प्रकार नमक, मिर्च, टायर, साइकिल, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टायर के ऊपर ही क्या टिका है, साइकिल, उसी से तो चलता है। उसी प्रकार पंखुड़ी से फूल बनता है, तो टायर से भाई साइकिल बनता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। मलेरिया का संबंध बीमारी से है, तो भाला का संबंध किससे होगा। मलेरिया क्या होती है, एक बीमारी होती है, और भाला क्या होता है, भाला एक हथियार होता है। मलेरिया क्या होती है, एक बीमारी, और भाला क्या होती है, हथियार। यहाँ पे नाम का संबंध दिया गया है। अस्मि का संबंध जीव मम्मी से है, तो उसी पर अस्मि का संबंध जीव से है, यहाँ पे दिया गया है, ये ऐसे देना है क्वेश्चन, ये बीच में 2 निशान है। अस्मि का संबंध जीव से है, तो मम्मी का संबंध पूछा गया किससे होगा। अस्मि जो होता है वो जीव के जीव का जो मदर है, या उनको क्या बोल देते हैं, अस्मि बोल देते हैं। तो मनुष्य की जो मदर होगी उसको क्या, मम्मी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार का संबंध मांग से है, तो खेती का संबंध आपको बताना है किससे होगा। आप बोलोगे सर बाजार जो है मांग के ऊपर निर्भर करता है, उसी प्रकार आपकी खेती किसके ऊपर निर्भर करती है, मानसून के ऊपर निर्भर करती है। 2 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आवास का संबंध भाड़ा से, यात्रा का संबंध किससे होगा। आवास में अगर आप कहीं पे रहने के लिए गए, किसी के घर में गए, तो उसके लिए आप भाड़ा देते हो, और यात्रा अगर आप कहीं पे कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, यात्रा करने पर किराया दिया जाता है। यात्रा करने पर क्या दिया जाता है, किराया। रहने के लिए भाड़ा, किसी के घर में रहने के लिए भाड़ा बोला जाता है, और यात्रा करने के लिए किराया बोला जाता है, ठीक है। तो अपने हरियाणवी में तो ऐसे बोल देते हैं भाड़ा दे दो, ठीक है। तो भाड़ा अलग रहता है, किराया अलग। पठन का संबंध जानकारी से है, तो कार्य का संबंध किससे होगा। कार्य का संबंध किससे होगा। देखिए जानकारी के लिए आपको पठन, पढ़ने के लिए दिया जाता है। पठन का मतलब आपको मैं दे दूंगा कोई चीज, ये पढ़ो और जानकारी हासिल करो। तो कार्य अगर मैं आपको दे दूंगा, तो अगर मैं आपको कार्य दे दूंगा, उसी आबंध के लिए कार्य करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट रहेगा। बोलेंगे सर कार्य अनुभव क्यों नहीं होगा, भाई क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर फर्स्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है, क्योंकि पठन करने से आपको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जानकारी के लिए आपको पठन दिया जाता है। उसी प्रकार नहीं भाई, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट रहेगा इसके अंदर, क्योंकि क्या संबंध दिया गया, देखिए भाई आपको पठन क्यों दिया जाता है, जानकारी के लिए दिया जाता है, ताकि आप जानकारी हासिल कर सकें। तो आपको कार्य क्यों दिया जाता है, तो आबंध, उसी प्रकार आबंध के लिए कार्य करना होता है, जानकारी के लिए आपको पठन करना पड़ता है। ये उल्टा संबंध आपको देखना है। जानकारी के लिए आपको पठन करना पड़ता है, उसी प्रकार आबंध के लिए आपको कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका 2, अनुभव नहीं आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन लगाओगे भाई। लालित्य, लालित्य यानी कि चारुता का संबंध गवारपन से है, तो मनोहर का संबंध किससे हो जाएगा। चारुता ये विलोम शब्द दिया गया है, चारुता और गवारपन आपस में एक विलोम शब्द है। उसी प्रकार मनोहर, मनोहर का विलोम शब्द क्या होगा, बद्दा यानी कि बेढंगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखने वाले का संबंध लिखना से है, हकलाने वाले का संबंध किससे होगा। लिखने वाला लिखता है, उसी प्रकार हकलाने वाला क्या करता है, हकलाता है। और हकलाता कौन है, जो बोलता है।
ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। लिखने वाला लिखेगा, हकलाने वाला बोलेगा। बोलता कौन? हकलाने वाला क्या करता है? बोलता है, हकला के ही तो बोलता है, और लिखने वाला लिखता है। पोलियोग्राफी का संबंध लिखाई से है, तो इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होगा? लिखाई का जो अध्ययन किया जाता है, लिखाई के अध्ययन करना पोलियोग्राफी कहा जाता है। उसी प्रकार जो इक्थियोलॉजी है वो मत्स्य यानी कि मछलियों के अध्ययन करने को इक्थियोलॉजी कहा जाता है, लिखाई के अध्ययन करने को पोलियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट, फल का संबंध बास्केट से, मछली का संबंध किससे होगा? तो रिप से, नदी से, सेन से, रील से। देखिए जो आप फल लेकर आते हो बास्केट में लेकर आते हो, बास्केट में रखा होता है, उसी प्रकार मछली को किसके अंदर रखा जाता है? रीप के अंदर रखा जाता है। फल को बास्केट में रखा जाता है, मछली को रीप के अंदर रखा जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, बना हुआ रहता है ऐसे लोहे का, उसमें बर्फ डाल देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लिखने वाले का संबंध लिखना से, हकलाने वाले का संबंध बोलना से। भाई सेम सेम क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम का संबंध है ब्लैक बोर्ड से, सिनेमा घर का संबंध किससे होगा? क्लासरूम का संबंध ब्लैक बोर्ड से। देखिए क्लासरूम के अंदर क्या होता है? ब्लैक बोर्ड होता है, और जिस पे आप कुछ देखते हो, टीचर आपको पढ़ाता है। तो सिनेमा गृह में आप जब जाते हो तो फिल्म देखते हो। फिल्म किसके ऊपर आप देखते हो? स्क्रीन के ऊपर देखते हो। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। स्क्रीन होता है ना, उसी पे तो देखते हो। कोयला का संबंध काला से है, तो बर्फ का संबंध किससे होगा? देखिए यहाँ पे इनके दिया गया है कि उनका रंग कैसा है, गुणता उनकी बताई गई है। कोयला का रंग काला होता है, उसी प्रकार बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। वैसे कलरलेस होती है, लेकिन यहाँ पे सफेद दिया गया तो सफेद सफेद दिखाई देती है वो। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। लड़का का संबंध लड़की से, भाई का संबंध किससे होगा? भाई क्या दिए गए हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिए गए हैं, लड़का लड़की भाई बहन, लड़का लड़की भाई बहन। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनिए जो मूल युग्म में अभिव्यक्त संबंध के सादृश्य संबंध की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति करता है। बैंक का संबंध धन से है, तो सूर्य का संबंध किससे होगा? बैंक से आप क्या निकालने के लिए, बैंक से क्या निकलता है? धन निकलता है। और सूर्य से क्या निकलता है? सूर्य से ताप निकलता है भाई, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। तो संबंध बताना चादर का पलंग से, तो पर्दा का संबंध किससे होगा? चादर किसके ऊपर बिछाई जाती है? पलंग के ऊपर। और पर्दा कहां पर लगाया जाता है भाई? खिड़की के ऊपर लगाया जाता है। पर्दा खिड़की पर लगाया जाता है और चादर पलंग पर बिछाई जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूज दिया गया कि किसका कहां पर यूज किया जाता है। चाक का संबंध डस्टर से, पेंसिल का संबंध किससे होगा? चौक को आप किसी आपने बोर्ड पे लिख दिया चौक से, उसको किससे मिटाते हो? डस्टर, जिससे आप मिटाते हो उसको डस्टर बोला जाता है। पेंसिल से आपने कोई चीज लिख दी और उसको मिटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? रबड़ का प्रयोग करते हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीय का संबंध भरोसेमंद से है, सावधान का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए विश्वसनीय बोलते हैं ना, ये मेरा विश्वसनीय, मेरा भरोसेमंद है, दोनों आपस में एक समानार्थक शब्द दिए गए हैं। तो सावधान का क्या हो जाएगा? चौकस। सावधान रहिए, चौकस रहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिए गए? समानार्थक शब्द दिए गए हैं। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है, तो रैकेट का संबंध किससे होगा? भाई क्रिकेट किससे खेलते हो? बल्ले से खेलते हो। उसी प्रकार टेनिस रैकेट से खेलते हो। टेनिस के जो खेलने का जो होता है उसको रैकेट बोला जाता है, क्रिकेट से जो आप खेलते हो उसको बल्ला बोला जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधा का संबंध बीज से है, तो पक्षी का संबंध किससे होगा? पौधा किससे निकलता है? बीज से निकलता है। पौधा किससे निकलता है? बीज से। उसी प्रकार पक्षी किससे निकलता है? उसी प्रकार पक्षी अंडे से निकलता है। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। फीमेल एमपीएचडब्ल्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज 15,000 प्लस एमसीक्यू की अच्छी लग रही है, 75 प्लस 80 स्कोर आप करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं अगर आप डेली ईमानदारी से क्लास को ज्वाइन करते हैं। नीचे नंबर भी दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र का संबंध ग्रह से है, चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा? शुक्र क्या एक ग्रह है, जबकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पेन का संबंध स्याही से है, तो चाय का संबंध किससे होगा? पेन में क्या होती है भाई? स्याही होती है। और चाय में क्या होती है? कॉफी, बिजली, टेबल, चीनी होती है। चाय में उसी प्रकार चीनी होती है, उसी प्रकार पेन में स्याही होती है। नेक्स्ट, पिच का संबंध क्रिकेट से है, रिंग का संबंध भाई क्रिकेट के जो खेलने का स्थान होता है जहां पे क्रिकेट खेली जाती है उसको पिच बोला जाता है।
और रिंग, रिंग के अंदर कौन सा खेल खेला जाता है? तो रिंग के अंदर बॉक्सिंग खेला जाता है। बॉक्सिंग जहां पर खेला जाता है, खेलने के स्थान को रिंग कहा जाता है, क्रिकेट के खेलने के स्थान को पिच कहा जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। सर्दी का संबंध जैकेट से है, बारिश का संबंध बताना किससे होगा? तो सर्दी के अंदर आप, सर्दी जब लगती है तो आपको आप जैकेट डाल लेते हो, और बारिश से जब आप बचना है अगर आपको, तो आप रेन कोट डालते हो। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वह जोड़ा छांटिए जो वही संबंध दर्शाता है जो फर्नीचर का लकड़ी से है। फर्नीचर का लकड़ी से है। भाई आप जानते हैं फर्नीचर जो आप घर में सामान बनाते हो, टेबल वगैरह वगैरह, सोफा, बेड, ये किससे बनते हैं? लकड़ी से बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ से निर्माण दिया गया है, यानी कि फर्नीचर से, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण होता है। तो वही आपको देखना है। वृक्ष, पारा का बेल्ट से, स्याही का पेन से, तो वृक्ष से कागज का निर्माण होता है। वृक्ष से क्या बनता है? कागज बनता है। उसी प्रकार लकड़ी से फर्नीचर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकार का संबंध भवन से है, शिल्पकार का संबंध किससे होगा? वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, भवन का ढांचा तैयार करता है। उसी प्रकार शिल्पकार जो होता है वो क्या करता है? प्रतिमा यानी कि मूर्ति, मूर्ति का सृजन करता है, मूर्ति का निर्माण करता है। वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, शिल्पकार प्रतिमा यानी कि मूर्ति। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वृत्त का संबंध परिधि से या वर्ग का संबंध किससे होगा? भाई आप जानते हैं जो वृत्त होता है ना, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। वर्ग जो होता है ना, वर्ग, उसके चारों ओर के एरिया को क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़ा का संबंध गाय से है, तो चील का यहां से बताना संबंध किससे हो जाएगा? देखिए गाय का जो बच्चा होता है ना उसको क्या बोला जाता है? बछड़ा बोला जाता है। बोलेंगे सर हाँ बछड़ा बोला जाता है। तो उसी प्रकार आपको बताना जो चील का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाएगा? चील शावक बोला जाएगा। चील शावक, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। घनाकार का संबंध चौकोर से है। घनाकार का संबंध किससे है? चौकोर से। तो उसी प्रकार चौकोर का संबंध चौकार का संबंध किससे होगा? देखिए घन जो होता है ना एक चौकोर के आकार का होता है। उसी प्रकार चौकार, चौकार क्या होता है? एक बिंदु तो नहीं होती, एक रेखा होती है। चौकार क्या होती है? एक रेखा, यानी कि एक सीधी। चौकार का मतलब सीधी। तो चौकार का संबंध किससे हो जाएगा? रेखा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाटक का संबंध कलाकार से है, संगीत समारोह का संबंध किससे होगा? नाटक में कलाकार क्या करते हैं? अपना प्रदर्शन यानी कि अपना अभिनय दिखाते हैं। उसी प्रकार संगीत समारोह में प्रदर्शन कौन करते हैं? संगीतक करते हैं। संगीतकार संगीतक करते हैं और नाटक कलाकार करते हैं। नाटक करने वाले को कलाकार, संगीत समारोह करने वाले को संगीतक। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। हैंडल का संबंध साइकिल से है, तो उसी प्रकार स्टीयरिंग का संबंध किससे होगा? देखिए हैंडल से आप क्या करते हो? साइकिल को क्या करते हो? इधर उधर लेके जाते हो, यानी कि साइकिल की दिशा को कंट्रोल करते हो। उसी प्रकार स्टीयरिंग, तो बाइक का भी हैंडल ही बोला जाता है। ऑटो रिक्शा होती है उसका भी हैंडल होता है, स्कूटर का भी। तो कार के जो आप दिशा नियंत्रित करते हो वो स्टीयरिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। त्रिकोणमिति का संबंध गणित से है, तो जंतु विज्ञान का संबंध किससे होगा? त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा होती है, गणित का एक भाग होता है। आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जंतु विज्ञान किसकी शाखा होती है? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। उसी प्रकार गणित की शाखा त्रिकोणमिति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, वीडियो का संबंध कैसेट से है, तो कंप्यूटर का संबंध बताना किससे होगा? देखिए कैसेट में क्या किया जाता है? किसी वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में आप उस वीडियो को, उस कैसेट को कहीं पे डाल के उस वीडियो को देख लेते हो। उसी प्रकार कंप्यूटर का डाटा जो होता है वो किसके अंदर इकट्ठा किया जाता है? वीडियो का जितना भी सिस्टम है वो कैसेट के अंदर इकट्ठा किया जाता है। कंप्यूटर का जो भी डाटा है वो कहां पर होता है? फ्लॉपी बोला जाता है उसको, जहां पर कंप्यूटर, फ्लॉपी में कंप्यूटर का पूरा डाटा इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म आपस में सामान्य रूप से संबंधित हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न रूप से संबंधित, जो अलग है। 4 ऑप्शन है, चारों में 3 समान और 1 अलग है। तो साहसिक का संबंध डरपोक से, खूबसूरत का सुंदर से, स्पष्ट अस्पष्ट, युवा प्रौढ़। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया विपरीतार्थक शब्द। साहसिक का विपरीतार्थक डरपोक, युवा प्रौढ़ यानी कि युवा मतलब प्रौढ़ का मतलब भाई बुढ़ा,
और स्पष्ट, अस्पष्ट ये विपरीतार्थक शब्द दिए गए, लेकिन यहाँ पर खूबसूरत और भद्दा आना चाहिए था और यहाँ पर सुंदर दे दिया। ये आपस में समानार्थक शब्द दे दिए, लेकिन बाकी तीनों में क्या दिए गए हैं, विपरीतार्थक शब्द दिए गए। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में कसर नहीं छोड़नी मेरे दोस्तों। आपको 15,000 प्लस एमसीक्यू बेहतरीन तरीके से करवाए जाएंगे। आवास का संबंध भाड़ा से है, यात्रा का संबंध भाई आवास के रहने के लिए भाड़ा देते हो, यात्रा करने के लिए किराया देते हो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। पक्षी का संबंध मछली से है, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। क्या होता है, पक्षी हवा में उड़ते हैं जबकि मछलियां जल के अंदर तैरती हैं। तो यहां से आप देखोगे, यहाँ पे पक्षी हवा में उड़ते हैं और मछली जल के अंदर, हवा और जल का संबंध दिया गया है। तो हवाई जहाज कहां पर, हवा में, यानी कि आसमान में। हवाई जहाज आसमान के अंदर ही तो जाते हैं, हवा में उड़ते हैं। उसी प्रकार जल में क्या करता है, पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या करती है, जल में पानी के अंदर चलती है, हवाई जहाज ऊपर चलते हैं। यानी कि हवा और जल का संबंध ही आपको यहाँ पे देखना था। अगर यहाँ पे हवा जल का संबंध है तो यहाँ पे भी हवा जल का संबंध आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नाटक का संबंध निर्देशक से है, समाचार पत्र का संबंध किससे होगा। निर्देशक कौन होता है, जो भी नाटक का संचालन किया जाता है उसका जो पूरा उत्तरदायी होता है वो निर्देशक बोला जाता है उसको। और कलाकारों को उनकी भूमिका किस प्रकार निभानी है वो बताता है। निर्देशक क्या बताता है भाई, हर कलाकार को कैसे एक्टिंग करनी है, आपकी क्या भूमिका रहेगी नाटक के अंदर, वो सब बताता है, यानी कि उसका संचालन करता है वो। तो उसी प्रकार जो संपादक जो होता है, समाचार पत्र को लिखता है या उसको संपादित करता है, तो समाचार पत्र के संपादन करने को क्या बोला जाएगा, संपादक बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। तो आज की क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। और क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज हमारा डे नंबर 3 कंप्लीट, टारगेट है पूरा जबरदस्त तरीके से करवाया जाएगा। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करते हैं 75 प्लस स्कोर आराम से करेंगे, 80 स्कोर आराम से करेंगे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, 170 रुपीज के अंदर हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।